हेलो स्टूडेंट। चलिए आप लोग को आज से मैं कुछ फार्मूला समझाता हूँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब की वैल्यू निकालना सिखाते हैं। कुछ ही किसी बच्चे को बहुत सारा दिक्कत होता है कि साइंस 30 की वैल्यू कैसे निकालें, 60 की वैल्यू कैसे निकालें, 45 की वैल्यू कैसे निकालें। अगर डायरेक्टली कोई पूछ लेता है कि 10 30 की वैल्यू कैसे निकालें, है ना, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है। तो हम चलते हैं, कुछ चीज़ सीखते हैं इसमें कि कैसे बनाने हैं, किस तरह से फॉर्मूला निकाल के लाने हैं बिना रटे। रटना नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको खुद आप देखोगे ऑटोमेटिक निकल के आएगा वो चीज़। ठीक है, तो इस पर मैं कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ बेसिक है, जो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, जो इसमें हमें चाहिए। तो आप लोग ऐसे ऑलरेडी पहले पढ़े होंगे, तो मैं एग्ज़ाम के व्यू से मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा और देखिएगा। कॉसेक, ये कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं, देखिए ये जो फॉर्मूला हमारा है, ये इसमें हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला में, जैसे मान ली कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है, साइन थीटा होता है। चलिए सब लोग को पता होगा कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें सेक थीटा। अगर आपसे पूछा जाएगा तो सेक थीटा की वैल्यू होता है 1/कॉस थीटा होता है। तो याद रखिएगा, ये लास्ट जो दिखता है ना सी, बस इसी से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आपका। देखिए ये तो कॉसेक का था, तो कॉसेक का क्या होता है 1/साइन, साइन का क्या होता है 1/कॉसेक, सेक का क्या होता है 1/कॉस होता है। ठीक है, और कॉस थीटा का बात करते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/, देखिए लास्ट में क्या है, कॉस के एस है, तो एस है, तो एस से क्या होता है सेक होता है ना, तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टैन थीटा का, तो टैन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा होता है। क्या होता है 1/कॉट थीटा। चलिए ऐसे ही कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं जिसको हम लोग देखते हैं। टैन थीटा का फॉर्मूला एक आपने पढ़ा होगा, टैन थीटा का फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ा कि 1/टैन कॉट थीटा होता है। एक और होता है फॉर्मूला, कौन सा, तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेम इसका सॉरी, कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बाई हो जाएगा साइन थीटा होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें पता चल गया, चलो टैन थीटा इक्वल टू इतना हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, कॉट थीटा टैन थीटा के जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। टैन थीटा का निकालना है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो कॉट का। तो याद करने का एक बेसिकली तरीका है, मैं वो भी बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन कुछ चीज़ें पहले इसको समझा देता हूँ। तो हमें निकालना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होता है कि वैल्यू याद नहीं रख पाते। कि अगर पूछा जाए कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत ना सोचने लगते हैं। चलो साइन कॉस तो याद रहता है, लेकिन टैन कॉट सेक कॉसेक में कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता है, तो उस चीज़ को दूर करते हैं ना। चलिए आते हैं, अब इसमें बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज। चलिए यही सब हमें ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर, है ना, तो इसकी बात करते हैं आगे। जैसे हमारे पास अगर मान लिए साइन 30 डिग्री की अगर वैल्यू निकालना होगा, तो आप लोग बता सकते हैं साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, बताइए। साइन 30 की वैल्यू जो है वो कितना होता है, मालूम है, तो सबको मालूम है साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। ठीक है ना, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। साइन 0 की वैल्यू क्या होता है 1। अगर इंडिविजुअली पूछा जाता है ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना, बहुत सारे कंफ्यूज भी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं कुछ एक जो ब्रैकेट्स में मैं बना देता हूँ, जो चीज़ें आपको याद रखना है, सिर्फ 0 डिग्री वाली वैल्यू को लिख लेता हूँ मैं। जो साइन 0 डिग्री अगर पूछा जाएगा ना,
तो ये होता है 0, याद रखना है। कॉस 0 डिग्री पूछा जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू होता है 1। टैन 0 के डिग्री की वैल्यू पूछा जाए ना, ये भी होता है 0। और सेक 0 डिग्री की वैल्यू पूछा जाए तो ये क्या होगा, सेक 0 डिग्री की वैल्यू ये भी 1 होता है। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। अब बात कहाँ आता है, अगर चलिए साइन 0 इतना हो गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ऐसे आता है ना, तो ऐसे भी वैल्यूज निकालने के लिए आएगा। बताइए कॉसेक 0 का कितना होगा, है कि नहीं? तो 90 का बताइए। चलिए ये साइन कॉस टैन सेक का हम तो निकाल लेंगे, इसलिए तो याद रहेगा। चलिए साइन टैन कॉस, देखिए साइन कॉस टैन, टैन के उसके बाद सेक, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, अगर साइन 90 डिग्री पूछा जाए, ये जो 0 का बात था, साइन 90 पूछा जाए तो क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद कॉस 90 पूछा जाए, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। उसके बाद कॉसेक 90 की वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा, 1 ही होगा। और कॉट 90 पूछा जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? चलिए ये चीज़ें मैं ये बॉक्स में इसलिए बना रहा हूँ ना कि जो इम्पोर्टेंट है हमें अलग कर लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये याद करने में बड़ा ईजी हो जाएगा। ये कैसे, साइन क्या था, 0, तो साइन देखिए याद रखिएगा, साइन कॉस टैन और सेक, ये तो ऐसे ही याद रहता है। तो साइन 0 कॉस 1 टैन 0 सेक 1, 0 1 0 1 ऐसे दिमाग में रखेंगे। साइन कॉस कॉसेक और कॉट, तो ऐसे तो याद रहेगा नहीं, ये हमें पता है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं किस पे, अगर मान लिया आपसे पूछा जाए साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, ये तो मालूम है आपको। तो देखिए मान लिए इसकी वैल्यू अगर हमें निकालना पड़ेगा 0 डिग्री, उसके बाद लिखना होगा हमें 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60, फिर आ जाएगा 90 डिग्री। अब हमें निकालना है, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं जरा। तो यहाँ पे हमें किसका फॉर्मूला निकालना है, चलिए फंक्शन हमारे पास जो दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल थीटा बात करें तो साइन थीटा दिया गया है। साइन थीटा की हमें वैल्यू निकालना है, बताना है कि साइन जो है साइन 0 डिग्री कितना होता है। साइन 0 डिग्री पूछा जाएगा तो साइन 0 हमने अभी बताया था क्या होता है, 0 होता है। चलिए साइन 0 तो 0 होता है, ये तो हमें पता है, चलिए ठीक है, ये तो मान लिए। अब मुझे बताइए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, तो कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, तो देखिए यहाँ भी लिखा था हमने, साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। चलिए ये तो याद रहेगा। अब देखिए अगर साइन याद हो गया ना, तो ऑटोमेटिक कॉस थीटा की वैल्यू याद हो जाएगा। अगर साइन याद हो गया तो ऑटोमेटिक आपको कॉस थीटा की वैल्यू भी याद हो जाएगी। कैसे, इसका जस्ट उल्टा कर दो आप, इसको उठा के इधर पटक दो, तो ये 1 को आप इधर लिख दो, √3/2 है तो √3/2 लिख दो। ये 1/√2 है तो 1/√2 का तो 1/√2 ही रहेगा। ये 1/2 है तो 1/2 ही लिख दो। ये 0 है यहाँ पे, ये इसको 0 लिख दो। ओके डन। चलिए आगे बात करते हैं, साइन कॉस था। अब बात करते हैं हम लोग किसका, टैन का बात करते हैं। टैन थीटा की वैल्यू अगर ऐसे पूछा जाए, चलिए रटना ही पड़ेगा ना कि बताइए टैन थीटा की वैल्यू क्या होगा, भाई नहीं पता। लेकिन टैन थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, अपने इसलिए हमने ये चीज़ बताया कि टैन थीटा का फॉर्मूला होता है sin/cos थीटा। देखिए ये इससे निकाल सकते हैं आप, टैन थीटा की वैल्यू होता है sin थीटा बाई होता है cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा अगर हमें टैन 0 डिग्री कितना होता है, टैन 0 बात करें तो टैन 0 डिग्री कितना होता है, 0 ही होता है। और कॉस थीटा यानी कितना होता है, 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना। तो ये हमारा टैन की वैल्यू क्या हो जाएगा, टैन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। अब बताइए टैन 30 निकालना है हमें, तो टैन 30 निकालना होगा तो टैन 30 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है, sin/cos होता है, ये तो दिमाग में रहेगा।
30 हमें निकालना है, साइन 30 और कॉस 30। देखिए साइन 30 कितना है 1/2, तो आप लिख लेंगे 1/2 बाई कॉस 30 कितना दिया गया √3/2। चलिए √3/2 हो गया ना। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए इसे 2/√3। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया 1/√3, यानी tan 30 की वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/√3। ईजी है। चलिए tan वैसे ही 45 का भी निकालेंगे। tan 45 का अगर निकालेंगे तो tan का सेम वही फॉर्मूला होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन बाई कॉस होता है। अब हमें लेकिन 45 निकालना है, तो साइन 45 देखिए 1/√2 है, तो 1/√2 हो गया बाई कॉस है 45 कितना है 1/√2 है, तो 1 क्या करेंगे √2। देखिए √2 से √2 कट गया तो क्या बचेगा आपके पास 1 ही तो बचेगा, 1/1 1 ही तो होता है। चलिए tan 60 डिग्री निकालना है, तो tan का फॉर्मूला आपको पता है साइन बाई कॉस होता है। ये कितना है √3/2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर √3/2, अब बाई हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा √3/1 यानी √3/1। तो क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू √3। और tan 90 डिग्री कितना होगा, तो tan 90 डिग्री कितना लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्या लिखा जाएगा नॉट डिफाइंड, क्यों पता है ना, इसलिए कि देखिए tan हमें पता है कि साइन बाई कॉस होता है, तो हमें ये चीज़ भी पता है कि साइन कितना है 1 है, नीचे 0 आ रहा है, इसलिए इन्फिनेटिव हो जाता है, या नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो इस चीज़ को। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए tan का जब फॉर्मूला आपको पता चल गया तो ऑटोमेटिक किसका फॉर्मूला पता चल जाएगा आपको, किसका, तो कॉट का। किसका कॉट का। तो यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला पता चल जाएगा। देखिए क्या पता चला कॉट का, जस्ट उल्टा कर दो। जैसे हमने साइन का फॉर्मूला जो था वो कॉस का उल्टा था, tan का जो फॉर्मूला है वो भी कॉट का उल्टा हो जाएगा। देखिए नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन लिखिए, फिर √3 है तो √3 लिख दीजिए, ये 1 है तो 1 हो गया, 1/√3 है 1/√3, ये 0 का 0 हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग कॉसेक का। किसका बात करेंगे, कॉसेक थीटा का बात करेंगे, और सेक थीटा ये बचा ना हमारे पास दो। चलिए अब हम लोग निकालते हैं कॉसेक थीटा का। अच्छा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, कॉसेक 0 डिग्री अगर पूछा जाएगा तो हमने यहाँ लिखा था कि कॉस 0 डिग्री। चलिए कॉसेक का फॉर्मूला होता है क्या चीज़ 1/sin। क्या होता है कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। हमने पढ़ा था यहाँ पर 1/sin थीटा, तो 1/sin साइन कितना है 0 है, तो 1/0 आ गया। फिर 1/0 मतलब समझ गया ना, इन्फिनेटिव या नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। चलिए ठीक है, ये तो कॉसेक का, कॉसेक थीटा का कॉसेक 0 डिग्री कितना हो गया नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 का निकालना है तो 1/sin होता है। चलिए तो 1/sin कितना है हमारे पास 30, यानी कॉसेक 30 निकालेंगे तो 1/2 होता है, तो 1/2 मतलब ये 2 चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 1/1 हो गया इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 2 बच गया ना, तो यहाँ पे हो गया 2, यानी कॉसेक 30 जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। चलिए देखिए कॉसेक 1/sin ही होता है। अब हमें किसका निकालना है 45 का निकालना है, तो देखिए साइन है ना तो 1/√2 है, तो क्या लिखेंगे 1/√2। क्या लिखा जाएगा 1/√2, तो ऊपर क्या है फिर 1 है, तो ये √2 कहाँ जाएगा, ये √2 चला जाएगा फिर ऊपर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी √2 हो जाएगी। कितने होगा √2 होगा। अब हमें निकालना है 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो फिर 1/sin। चलिए 1/sin हुआ तो इसका मतलब 60 डिग्री हमारा, देखिए साइन कितना है √3/2 है, तो √3/2 ऊपर क्या है बाई 1/√3/2 हुआ ना, क्योंकि 1 ये है तो 1 हो गया, बाई साइन की वैल्यू कितना √3/2, यानी साइन 60 निकालना है तो 60 की वैल्यू कितना √3/2। अब क्या करेंगे इसको ऊपर भेजेंगे तो 2 क्या हो जाएगा √3, तो 2/√3 मतलब इसकी वैल्यू कितना आ गया 2/√3, ये क्या हो जाएगा 0 होगा कि 1 होगा। देखते हैं 1/sin होता है ना, क्या होता है 1/sin होता है, साइन की वैल्यू कितना है 1 है, तो बताइए तो जरा 1/1 क्या होता है 1 होता है ना, काटेंगे तो 1 ही आएगा, 0 तो होगा नहीं, इसलिए 1 होगा, यानी कॉसेक 90 की वैल्यू क्या होगी 1। सेम चीज़ कर दो आप सेक थीटा, जस्ट उल्टा कर दो आप इसको, 1 हो गया 2/√3 फिर √2 फिर ये 2 फिर नॉट डिफाइंड। ओके नॉट डिफाइंड किसको लिखेंगे सेक ये 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा क्या हुआ, थैंक यू।